हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। अभी हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जिनकी श्योरिटी है कि भाई वो आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब तरीका क्या रहेगा, आप वीडियो को सबसे पहले करेंगे पॉज, क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझोगे एग्जाम में याद नहीं रहेगा। प्लस फिर उसके आंसर्स को आपको समझना है, क्वेश्चन समझना है फिर उसके आंसर को समझना है, और यही तरीका रहेगा हमारी सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, नेम टू फैक्टर इन ऑन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर डिपेंड। ऐसी कौन से फैक्टर है जिस पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है? तो आंसर होंगे द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन बैंड एंड, यहाँ पर कंसंट्रेशन है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, ये मिट गया है, लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ, चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तो इन दो बातों पे डिपेंड करता है। फिर आपको इसको पॉज करके एक बार समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है? तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, यानी कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियल मतलब झटके से बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, यानी कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिखा है व्हेन, मैं आपको समझाता हूँ बाकी आप कर लेना, कि देखिए सिंपल सा है, देखिए व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड more and more electrons jump across the forbidden gap from valence band to conduction band, where these are free to conduct electricity, therefore conductivity increase with increasing temperature। क्या मतलब है? देखिए आपने बैंड पढ़ा होगा, यहाँ बैंड्स होते हैं, तो ये होता है गैप उनका, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये गैप होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से यहाँ से यहाँ चला जाता है, ये आपका वैलेंस बैंड होता है, ये होता है कंडक्शन बैंड। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो फ्री होगा और कंडक्शन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाइज जर्मीनियम प्रेफर्ड ओवर सिलिकन। हम जर्मीनियम को प्रेफरेंस क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए एनर्जी गैप जर्मीनियम का कम होता है, इसका होता है 0.7, पर सिलिकन का 1.1 होता है, तो इसकी एनर्जी गैप कम होती है। दिस इज बिकॉज एनर्जी गैप ऑफ फॉर जर्मीनियम इज स्मॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द एनर्जी गैप इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी वेरी, मतलब चेंज होगा, व्हेन डॉप्ड विथ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। मतलब एक सेमीकंडक्टर के अंदर हम डोपिंग करेंगे तो हमारा जो एनर्जी गैप है वो कैसे चेंज होगा? तो लिखा है व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज डोप्ड, यानी एक सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं, पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट हम डालते हैं, डोपिंग करते हैं, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ अ डोनर एनर्जी लेवल। जब हम डोनेट करेंगे तो डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट होगा जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। जो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, तो कह रहा है कंडक्शन बैंड के नीचे, है ना, तो क्या लिखा है कि व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज ड्रॉप्ड विद पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ड्यू टू क्रिएशन ऑफ डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के नीचे डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, सो एनर्जी डिक्रीज, इसलिए एनर्जी डिक्रीज हो गया। देखिए ये है डोनर एनर्जी लेवल, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम को भी याद रखना। डायग्राम आपको याद है कि पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है? देखो एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। अब आप मुझे बताओ कि अगर हमने पेंटावेलेंट डोपिंग करी है किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, पेंटावेलेंट डाला है, तो वो एन टाइप का बनेगा, पी टाइप के लिए बनेगा। और ये डायग्राम किसके लिए है? एन टाइप के लिए है कि पी टाइप के लिए है? और आपको नहीं पता है तो याद कर लेना, एन टाइप और पी टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम याद कर लेना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो बातें बोल रहा हूँ बस करते जाओ और मुझे कमेंट में बताओ कि अगर हम पेंटावेलेंट डालेंगे तो मुझे बताओ एन टाइप का बनेगा कि पी टाइप का बनेगा। अगला क्वेश्चन है, why is the conductivity of n type semiconductor even both of these have same level of doping। कह रहा है why is the conductivity of n type semiconductor even both of these have the same level of doping। क्या मतलब है, why is the conductivity of n type semiconductor is more, n टाइप की ज्यादा क्यों होती है p टाइप से? तो कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ n semiconductor is greater। देखो क्या क्वेश्चन समझिए, why is the conductivity of n type semiconductor is more than p type। n का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू देन p टाइप से ज्यादा होता है। इवन बोथ हैव सेम लेवल ऑफ डोपिंग, दोनों में सेम डोपिंग किया है तभी n का ज्यादा होगा। देखिए क्यों, conductivity of n type semiconductor is greater than that of p type even when both have the same level of doping because under a given field the free electron have higher mobility। रीजन क्या है? देखिए आप जानते हो n टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो भैया इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। मोबिलिटी, अगर किसी की मोबिलिटी ज्यादा है तो भाई सच बात है, मूवमेंट ज्यादा होगा तो उसका कंडक्ट वो भी ज्यादा होगा, है ना, कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग डायग्राम विच बल्ब आउट ऑफ B1 B2 विल ग्लो एंड वाई। देखिए आप समझिएगा, देखिए ये आपका समझिए, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखो मैं आपको थोड़ा चीजें सिखाऊं कि ये वाला होता है P, ये होता है N, और ये वाला आपका है N और ये वाला है P। तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे कि सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये जो प्लस है, समझना ध्यान से, ये जो प्लस है इसके प्लस से जुड़ा है, और ये वाला जो प्लस है इसके माइनस से जुड़ा है। तो ये वाला हो गया रिवर्स्ड बाइस्ड। और रिवर्स्ड बाइस्ड में आपको पता होगा, ये इस रिवर्स्ड बाइक में हमारा जो करंट है वो जीरो हो जाता है,
तो रिवर्स बाइस में हमारा करंट जीरो जाता है, यानी ये वाला बल्ब में करंट नहीं जाएगा और इस वाले बल्ब में करंट जाएगा। तो B1 हमारा ग्लो करेगा क्योंकि ये रिवर्स बाइस में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ओनली B1 विल ग्लो बिकॉज डायोड D1 इज फॉरवर्ड बाइस, मतलब ये वाला हमारा फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस है। और हमारा जो D2 है, दूसरा वाला है, दूसरा वाला, ये है रिवर्स बाइस, इसीलिए। आई होप आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन इंक्रीज विद रिवर्स बाइसिंग। देखिए कह रहा है कि देखिए ये है डिप्लेशन लेयर, लेकिन अगर इसमें हम रिवर्स बाइसिंग कर देंगे, जैसे डिप्लेशन लेयर है, हमने रिवर्स बाइसिंग कर दिया, मान लो ये पी और ये एन है, तो अगर हमने रिवर्स बाइसिंग कर दिया, रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं रिवर्स बाइसिंग अब करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने देखो पी वाले से नेगेटिव को जोड़ दिया और एन वाले से पॉजिटिव को जोड़ दिया, तो रिवर्स बाइसिंग है। तो रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर चौड़ा हो जाता है। तो डिप्लेशन लेयर चौड़ा क्यों हो जाता है, यही पूछा है। तो रीज़न पता है क्या, रीज़न ये है ना, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आप सिंपल भाषा में समझोगे तो हमारा ये है नॉर्मल डिप्लेशन लेयर, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है। और हम जब रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी इस तरफ आ जाता है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है, तो एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से लगाया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सपोर्ट करता है। पढ़ लीजिए, इन रिवर्स बाइसिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट होल्स फ्रॉम द पी रीजन, सो दिस इंक्रीज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। क्या मतलब है, देखिए समझिए कि ये हमारा नॉर्मल है, एक मैं पीएन जंक्शन बना के आपको सिखाता हूँ। देखिए ये हमारा पीएन जंक्शन है, जिसमें डिप्लेशन लेयर है, जिसमें हमारा ये वाला साइड हमारा प्लस हो चुका है और ये वाला हमारा नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, एक्चुअली में ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, बस अंदर एक प्लस माइनस बनता है, इसको हमने ई बोल दिया। इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है कि हम ना क्या कर रहे हैं, रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं। अब देखो अंदर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था और हमने इसको पॉजिटिव बनाया, इसको पॉजिटिव, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसा मान के चलो हमारा बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस तरफ हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई बाई चांस, समझने का प्रयास कीजिए, अगर मान लीजिए, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ध्यान से, पहले पढ़िए फिर समझ जाओगे। इन रिवर्स बाइसिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी, जो एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव है, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन, वो एन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट्स होल फ्रॉम द पी रीजन, और जो नेगेटिव है वो होल्स को खींच लेगा। दिस इंक्रीज द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। देखिए अभी जो नेगेटिव है यहाँ के होल्स को खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, इस वजह से यहाँ की विड्थ बढ़ जाएगी। अब देखो अगर मैं पढ़ाने पे आ गया तब तो बात ही अलग हो जाएगी कि मैं आपको पढ़ाने पे आ गया, तो हम पढ़ाने पे नहीं आते। आप बस इस आंसर को याद रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने बैठूंगा ना, मेरे अंदर चुल है कि बढ़िया से कराओ, बढ़िया से कराओ, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, फिर आप पीवाईक्यू कर लीजिए, या फिर सिर्फ पीवाईक्यू को याद कर लीजिए। कुल मिला के कहानी ये है, जो आपको याद करना है कि जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और जो नेगेटिव है होल्स को खींच लेगा, इसलिए डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। देखिए एम्पलीफायर जो है वो सीबीएसई में नहीं है, ये अलग अलग स्टेट बोर्ड में हो सकता है, तो आपको क्लियरली बता दूं, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड में भी नहीं है, मैंने देखा था। तो इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर बता रहा हूँ। ये सीबीएसई में नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको, और जो सीबीएसई के अलावा किसी और बोर्ड के, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको आंसर को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ये भी वाला भी सीबीएसई में नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको लिया है। अब दूसरा देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर किसी में है। डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए ये इंट्रिंसिक है, सेमीकंडक्टर है, याद कर लो। प्योर हो, नॉट डॉप्ड, इसमें डोपिंग की जाती है। इसमें एन एच बराबर होता है, इसमें एन एच बराबर नहीं होता। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब है नंबर ऑफ होल्स। तो इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसमें ये बराबर नहीं होता है। ड्रो सर्किट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड बाइस में हमें पीएन जंक्शन को बनाना है। ये रहा हमारा पीएन जंक्शन, देखो इसके पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव से नेगेटिव है, तो इसके प्लस से प्लस है, इसके माइनस से माइनस है। और ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को याद कर लेना। तो कैरेक्टरिस्टिक देखो, अच्छा स्केच द वोल्टेज ग्राफ, ग्राफ को कई बार नहीं कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा है कि वाई इज फॉरवर्ड बाइसिंग डिफरेंट फ्रॉम रिवर्स बाइसिंग इन पीएन जंक्शन। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता ही है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, देखिए ये रहा। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पी साइड से हम पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बाइसिंग में पी साइड को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए साफ साफ लिखा है कि पी साइड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, यहाँ पर उल्टा है, देखो पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से करते हैं। इसमें डिप्लेशन लेयर थिन हो जाता है, थिन मतलब पतला होता है, इसमें डिप्लेशन लेयर थिकर होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस आप प्लीज याद कर लेना एक बार। तो इसमें हमें लगता नहीं कि ज़्यादा हमें टाइम लगाने की जरूरत है, क्योंकि डिफरेंस आप याद कर सकते हैं। देखिए अब लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्मॉल वोल्टेज अप्लाई टू पीएन जंक्शन डायोड, हाउ विल द बैरियर पोटेंशियल बी अफेक्टेड फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस। देखिए अगर आपने बाहर से फॉरवर्ड बाइसिंग की है, तो आपका जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल मतलब समझा रहा हूँ, देखिए मान लीजिए ये डिप्लेशन लेयर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर होता है बैरियर पोटेंशियल। समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर होता है बैरियर पोटेंशियल। अभी जो बैरियर पोटेंशियल पे ध्यान दीजिए, बैरियर पोटेंशियल जो है बेसिकली कैसा होता है, समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए इसकी वैल्यू है अभी 3 वोल्ट, और अब वो कह रहा है कि समझिए, इफ ए स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाई टू अ पीएन जंक्शन डायोड, हाउ विल द बैरियर पोटेंशियल बी अफेक्टेड। ये पोटेंशियल कैसे अफेक्टेड होगा अगर हमने फॉरवर्ड बाइस किया। देखिए फॉरवर्ड बाइस का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। मान लीजिए आपने लगा दिया है 8 वोल्ट का, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो भी वोल्टेज है, आपने वोल्टेज लगाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वोल्टेज नहीं बोल रहा हूँ, पर इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज सब कनेक्टेड टर्म्स है। मान लीजिए आपने 8 वोल्टेज का लगाया, तो ये 8 वोल्ट 3 वोल्ट को खत्म कर देगा, तो फॉरवर्ड बाइस में जो डिक्रीज होगा,
फॉरवर्ड वाइस में जो ये 3 वोल्ट है अब खत्म हो जाएगा, तो बैरियर पोटेंशियल आपका डिक्रीज़ होगा। लेकिन रिवर्स वाइस में क्या होता है, रिवर्स वाइस में ये होता है कि अगर इस तरफ है आपका बैरियर पोटेंशियल तो आप इस तरफ ही लगाते हो 8 वोल्ट, ये तो ऐड होगा, तो रिवर्स वाइस में इंक्रीज़ होगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड वाइस में बैरियर डिक्रीज़ होता है, दोबारा बैरियर डिक्रीज़ होता है, फॉरवर्ड में इंक्रीज़ होता है। इसमें मैंने लिख भी दिया, पढ़ लेना आप। ठीक है, ये रहा। तो सब कुछ बताया गया है, देखिए ये आपका फॉरवर्ड वाइस है, ठीक है? और रिवर्स वाइस में दोनों साथ होते हैं तो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ और ये डिक्रीज़। बहुत मेहनत की है दोस्तों, कसम से कह रहा हूँ। बहुत मेहनत की इन पीडीएफ्स को बनाने में, क्वेश्चंस को ढूँढने में। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट, देखो भीख नहीं माँग रहा हूँ, मेहनत का है प्लीज़। देखो कर्मा जानते हो, कर्मा? बुरा मत मानना, एक कर्मा होता है। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखेंगे चले जाएँगे, वो बोलेंगे यार इसकी हेल्प मैं क्यों करूँ? ये ग्रो हो जाएगा, यूट्यूबर बन जाएगा, इसकी हेल्प मैं क्यों करूँ? तो याद रखना, अगर आज आप मेरी मेहनत की कदर नहीं करोगे, फ्यूचर में कर्मा आपकी मेहनत की कदर नहीं करेगा। मैं ग्रो होना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए, आपको भी ग्रो होना है अपनी फैमिली के लिए। तो जैसे मैं अभी रोड पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 2 रूम्स हैं। 2 रूम से भाई की शादी हो रखी है, उसमें रहते हैं वो दोनों। फिर एक मम्मी-पापा है, वो रहते हैं। अब वीडियो रिकॉर्ड कैसे करूँ? तो मैं रोड पर बैठ के बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, आप लोगों की सपोर्ट की नीड है। लिखा है इन द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट व्हिच ऑफ द डायोड आर फॉरवर्ड बायस और व्हिच आर रिवर्स बायस्ड। अब देखिए कौन-सा फॉरवर्ड बायस है, कौन-सा रिवर्स बायस है, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर आपके हाथों में रख दूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, तो ये 5 वोल्ट है, देखो पहले ऐसे कर लिया करो, देखो ये आपका है पी टाइप, ये आपका एन है। ये पी और ये एन है, देखना ध्यान से, ठीक है? मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं पेन थोड़ा मोटा ले लूँ। ये पी और ये एन है, और यहाँ देखो 7 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, तो ज़्यादा वोल्टेज पे ये है पी वाला और कम वोल्टेज पर है एन वाला। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, पी वाला हो गया हाई पोटेंशियल, पी आपके हाई पर है और एन वाला है आपके लो पोटेंशियल पे। तो सही बात है, पी वाले को हमें हाई रखना पड़ता है, तो ये होगा आपका फॉरवर्ड वाइस। यानी पी वाले का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एन वाले से, तो ये फॉरवर्ड वाइस होगा। यहाँ पर 7 वोल्ट लिखा हुआ है ना, 7, प्लीज़ कीप इन माइंड 7 वोल्ट लिखा हुआ है, अगर आपको दिख नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे भैया हमारा ये फॉरवर्ड वाइस है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, देखो ग्राउंडिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। यहाँ पे ग्राउंड किया गया है, इसको हम 0 वोल्ट बोल रहे हैं। तो ये 0 है तो ये 0 हो गया और ये है 5। तो देखो ये वाला होता है पी और ये होता है एन, तो ये पी और ये एन है। तो देखो पी वाला कम है, 0 है, पी वाला आपके 0 पर है और एन वाला 5 पर है, तो ये रिवर्स वाइस हो गया। हमेशा पी वाला बड़ा होना चाहिए, ये वाला जो पी वाला पॉइंट है ये बड़ा होना चाहिए, पी छोटा है यहाँ पर, रिवर्स वाइस। अब ये दोनों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अभी के अभी कमेंट में लिखोगे, कमेंट में। सो गाइस, बेस्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन। अगर हमारे पास एक पीएन जंक्शन है और हम पीएन जंक्शन, आपको पता ही क्या होता है, इस तरफ होता है आपका बैरियर पोटेंशियल और आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हो, मतलब इस तरफ लगा रहे हो, आगे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। तो ये डिप्लेशन लेयर है, डिक्रीज होगा, बैरियर भी डिक्रीज होगा, तो ये लिखा है पोटेंशियल बैरियर्स डिक्रीज होगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा, जंक्शन में करंट भी आएगा, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, सब कुछ डिक्रीज होगा ना, क्योंकि देखो ये रुकावट होता है बैरियर, इस तरफ बैरियर होता है और हम इस तरफ लगा रहे हैं, तो हम बैरियर को रोक रहे हैं, हम हम डिप्लेशन लेयर को छोटा कर रहे हैं क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं उसको, तो करंट भी हमारा बढ़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेम द इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द पीएन जंक्शन, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बनाने में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है? तो पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ड्रिफ्ट। याद कर लेना बढ़िया से, पीएन जंक्शन तभी बनता है जब दोनों चीजें होती है। नेम द टाइप ऑफ बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन सो दैट द जंक्शन ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। देखिए अगर हम हाई रेजिस्टेंस चाहते हैं तो हमें रिवर्स बाइसिंग करनी पड़ेगी, तो इन रिवर्स बाइसिंग जंक्शन ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द इंटरेक्टिंग सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। कितने टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर बन जाएगा? सबको पता है, सबको पता है, 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे हमारा कोई भी चीज़ इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है बड़ी इजीली। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये हमारे बेस्ट क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम्स याद करने हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम ये बनाना है और याद करना है। किस किस के लिए? किस किस के लिए? कंडक्टर के लिए, एग्जाम में आएगा। एनर्जी लेवल डायग्राम से आप बताओ कंडक्टर कैसा होता है, इंसुलेटर कैसा होता है, और कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये क्वेश्चन आने के चांस होता है। और दूसरा ये नहीं तो ये वाला पक्का आएगा, दोनों में से एक आएगा। एनर्जी लेवल डायग्राम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन तीनों के लिए। दूसरा ये आ सकता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप के लिए एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। प्लीज सब्सक्राइब कर लो, पूरी सीरीज चलेगी और बाप बना दूंगा, रखना फिजिक्स के पेपर का बाप बना दूंगा। सब्सक्राइब कर लो, बाप बना दूंगा, बाप बना दूंगा। और मेरी बात सुनो, एक और छोटी सी बात। अगर आपके पास टाइम है ना दोस्तों, इन न्यूमेरिकल्स को कर लेना। फिर मैं बता रहा हूँ, देखो जो मैं पीवाई की सीरीज करा रहा हूँ वो, और इन न्यूमेरिकल्स को कर लेना। वैसे पीवाई की सीरीज बहुत गजब है, पर न्यूमेरिकल को ऐड ऑन कर लोगे ना तो 70 में से 70 पेपर, आपका पूरा पेपर ही गायब, मतलब पूरा यहीं से आएगा और कुछ भी नहीं है। तो फटाफट कमेंट करो कि इसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। अगर आप बोलोगे कंटिन्यू करना है तभी मैं कंटिन्यू करूंगा, और ना ऐसे रोड पर बैठ के इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। अगर इस वीडियो पे, अगर मैं वीडियो के एनालाइज करूंगा, अगर मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते दिखाई दिए, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा, तो भाई सच बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अब मानोगे नहीं, मैंने खाना तक नहीं खाया सुबह से। प्लीज यार सपोर्ट।